अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने अपने बचपन से ये सुना है और देखा है कि लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें ऐसी औलाद अता करना जो कि हमारे लिए अच्छा सदका जारिया बने और हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा, लोग कहते हैं कि भाई एटलीस्ट 1 2 3 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जो बेटियां होंगी वो ब्याह के दूसरे घर चली जाएंगी। फिर छोटे बच्चे ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो आपके साथ रहें, और यही छोटे बच्चे आपको ज़िंदगी की और उम्मीद देते हैं, आपको और ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। फिर पिछले दिनों हुआ ये कि पिछले दिनों हमने एक नहायत अफसोसनाक वाक़या देखा। हमारी पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा आयशा खान, उनके घर में डेथ हो गई। 1 हफ्ते बाद तकरीबन इल्म हुआ, वो भी तब जब उनके अपार्टमेंट से स्मेल आने लगी, और जब उसमें एंटर हुए तो पता चला कि उनकी डेथ हुए भी ऑलमोस्ट अब हफ्ता होने को है। उसके बाद उनको ले गए उनकी बॉडी को और इंतज़ार करते रहे कि उनके बच्चे आएंगे। मैं कोई ओपिनियन नहीं रखती उनके बच्चों के बारे में, मुझे नहीं पता कि क्या ताल्लुकात थे, लेकिन इंतज़ार किया गया और उसके बाद फिर क्योंकि जब बच्चे नहीं आए और तो उनको फिर उनकी तदफीन कर दी गई। तो ये बड़ा एक खौफनाक सा वाक़या था कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, हम अपने सारे करियर ऑप्शन ही अपने माँ बाप को देख के चुनते हैं कि नहीं भाई हम बाहर नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ सकते। और हम कैसे छोड़ सकते हैं? पिछले दिनों हमारे शो में इफ़त उमर साहिबा भी आई और उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी सूरत में वो नहीं चाहती कि उनकी बच्ची को इनके हवाले से कभी कोई टेंशन। उन्होंने कहा कि नहीं, कि मेरी जिम्मेदारी है मेरी बच्ची, क्योंकि मैं उसको इस दुनिया में लेकर आई हूँ और मुझे उससे इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। तो फिर हमारे पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आ गया कि क्या वाकई आपको अपने बच्चों से आजकल कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो ये 2 किस्म की ना हमारे पास पर्सपेक्टिव आ गए हैं कि एक तो कि आपको कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, और एक तरफ हम ये मैं इस पर सोचना भी नहीं चाह रही कि खुदा ना खासा कल कला मेरे साथ या मेरे घर में किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई वाक़या रोनमा हो। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे परेशान हूँ और मैं नहीं चाहती कि आइंदा से कोई खौफनाक वाक़या हमारे सामने आए। आप लोग मुझे बताएं कि क्या हमारी औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है या नहीं होती। आज ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट भी होंगे, उनसे भी बात करूँगी और आपका जवाब भी मैं शामिल करूँगी, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो औलाद है, अच्छी औलाद ना सिर्फ बुढ़ापे का सहारा होती है बल्कि मरने के बाद आपके लिए सबसे बड़ा सदका जारिया भी होती है। और जनाब, इस टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ज़ीला कैसर साहिबा, हमारे साथ अफशा कुरैशी साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर शहनाज राशिद साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब हमारे साथ फ़ातिमा आगा जो कि काउंसलर है वो भी मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं अपने इस शो में खुश आमदीद कहूँगी। बहुत एक टची टॉपिक है, और क्योंकि हम सारी ज़िंदगी, मुझे तो औलाद बच्चा पैदा होने के बाद पता चला कि भी मैंने तो जो पहली ज़िंदगी गुजारी थी वो कुछ नहीं है, असल तो मकसद ही और असल मोहब्बत ही यही है। तो वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे होते, इतनी मोहब्बत से उनको पाल रहे होते, तो क्या उनका हक़ नहीं बनता कि वो ये भी एक्सपेक्ट करें कि जैसे ये छोटे थे हम इनके साथ थे तो हम ज़ईफ़ हों हमारे साथ हों। सबसे पहले मेरा सवाल आप सब लोगों से है, वो सवाल ये कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने अपनी अम्मा अब्बा से जो मोहब्बत का हक़ है, जो आपके माँ बाप ने आपसे मोहब्बत की थी, उसका हक़ अदा किया है? सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं। दिस इज ये एक फजूल सवाल है। अच्छा, मेरा सवाल गलत नहीं है, एक्सपेक्ट करना मैं आपसे नहीं कह रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। जब ये सब सोचते हैं कि अपनी औलाद से हमने ये एक्सपेक्ट करना है या नहीं, तो ये मुझे लगता है ये बात ही ठीक नहीं है। फिर तो इस सवाल का एक और सवाल निकलता है, क्या हमारी औलाद हमसे वो एक्सपेक्ट उसको भी करना चाहिए कि हम उसके लिए इतनी कुर्बानियां दें, यू नो, मतलब वाइस वर्सा। तो एक बात तो ये है, लेकिन हक जो है ना माँ बाप का, वो तो आप मर जाएं, मरते दम तक अदा नहीं कर सकते। वो अल्लाह ताला ने वैसे ही क्लियर कर दिया। हम तो सोसाइटी में अब आजकल एक नई चीज़ें शुरू हो गई हैं कि ये रील्स और ये जो चीज़ें हैं उसमें लोग अपनी रेटिंग्स के लिए फजूल बातें करते हैं कि नहीं हो जाए तो उनका हक नहीं है, और वो एक अजीब किस्म की कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, अलग अलग बातें। लेकिन
हक तो हम कभी भी अदा नहीं कर सकते, और हर गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कि मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया, मुझे ये भी करना चाहिए था। और अगर खुदा ना खास्ता आपके पेरेंट्स में से कोई एक जब दुनिया से चला जाता है ना, तो आप, मुझे नहीं पता लोगों का क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मेरे फादर अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे इतने रिग्रेट्स हो गए विद द टाइम कि नहीं उन्होंने बुलाया था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये यू नो आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा समझते हैं, हालांकि नहीं होती। आप उनके साथ वो, और माँ बाप आपको इतना टाइम दे रहे होते हैं कि हाँ हाँ बेटा तुम्हारे बच्चों का ये काम है, जाओ तुम कर लो, मैं बैठा हूँ इधर, मैं देख रहा हूँ। तो हमें वो एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने जो कुर्बानी, जो टाइम, जो मेहनत हम पे की होती है, हमें लगता है ये हमारा हक है, क्योंकि हम दुनिया में आते हैं तो उन्होंने हमें इतने फूलों की तरह रखा होता है। और सिर्फ माँ नहीं होता, हम तो माँ को बोलते हैं, लेकिन माँ के साथ साथ बाप भी, अगर माँ जाग रही है रात को तो बाप उसके साथ ही जाग रहा होता है। अगर माँ दिन में बच्चे के लिए खाना बना रही है तो बाप वो खाने के लिए सब पैसा कमा के ला रहा है, असबाब पैदा कर। तो हम तो उनका ये मतलब हम उसको अपने पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक सोचते हैं। लेकिन जब आपकी अपनी औलाद होती है तो आपको पता चलता है कि माँ बाप ने आपके लिए कितना कुछ किया होता है बगैर बोले हुए, बगैर जताए हुए। मतलब मैं अब सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ कुछ चीज़ें नहीं खाती थी, उसको पता था ये मुझे पसंद है, तो वो रख देती थी, नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, यू नो। या मेरे बाबा, अगर मुझे कोई एक चीज़ पसंद थी तो हमारे घर में कभी भी एक बोतल नहीं आती थी कोल्ड ड्रिंक की, एक होता ना कि हम एक आ जाए खाली, कोक आ जाए, ब्लैक वाली आ जाए, नहीं, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन, यू नो सब होते थे कि बच्चों को पता नहीं किस वक्त क्या चाहिए हो। तो वो छोटी छोटी बातें थी, तो वो कुर्बानियाँ तो हम उनका कभी भी नहीं उतार सकते, हम उनका पूरा कभी नहीं कर सकते। अच्छा जी आप बताएं। वही बात है कि माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की मोहब्बत जो होती है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, और ना होती है। मेरी माँ, हमने भी अपने माँ बाप का बहुत किया, और मैंने तो बड़े बुरे बुरे वक्त से उनको देखा और गुज़रे हम, तो उनको मैं हर हालत में मैंने उनकी खिदमत भी की, उनकी देखभाल भी की, और बस क्या बताएं, माँ बाप की खिदमत करना कोई वो नहीं है, हमारा हक है और हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है सबसे पहली बात कि हमारा फ़र्ज़ है कि उन्होंने जैसे हमें बचपने में फूलों की तरह रखा, पाला। जब आप ये देखें, जब बच्चा होता है छोटा सा तो माँ बाप कितना केयर करते हैं बच्चे का, सुलाते हैं, पेशाब बच्चा कर देता है तो गीली जगह पे माँ सो जाती है, बच्चे को खुश्क जगह पे सुलाती है, तो वो बच्चे को देखती है ना, खुद गीले में रहेगी लेकिन बच्चे को खुश्की में रखेगी, हर गरम सरद का ख्याल रखती है, सब कुछ करती है। लेकिन वक्त की बात है, कुछ लोग बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे होते हैं, कि केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं माँ बाप का, और हमने भी रखा अल्लाह के फजल से। आप बताइए जी। ये फजीला जी ने कहा, मैडम ने कहा, तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पे जाना पसंद करूँगी कि क्या हम इस तरह सोच सकते हैं कभी कि हम अल्लाह ताला का हक पूरा अदा कर सकते हैं? नेवर एवर, कभी भी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो कुरान पाक है, अल्लाह मियाँ का कलाम है, उसका मौजू अल्लाह ताला ने किसको रखा है? इंसान को। और ये कहा है अल्लाह ताला ने कि इंसान मेरी शबीह है ज़मीन पर, इंसान मेरा नायब है ज़मीन पर। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम समझ जाएं कि जो इंसान नायब है अल्लाह ताला का, जो शबीह है अल्लाह ताला की, वो इस ज़मीन पर हमारे पेरेंट्स हैं, यानी वो हमारे ज़मीन के खुदा हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभी आपने भी जिस तरह से बताया कि इसमें देखिए हमारे इस्लामी अहकाम बहुत ज़्यादा हैं, कि इतना कुछ कहा गया है कि हमेशा इनसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आएँ। ये तक कहा गया कि फर्मा बरदारी से रहें और इनके साथ कंपैशनेट रहें, काइंड रहें, ये तलकीन की गई है। बहुत कुछ लिखा जी हाँ, और इनके इज़्ज़त व एहतराम की अहमियत की बार बार एम्फसाइज की गई। उनके सामने आप आवाज़ ऊंची करके बात ना करें। Exactly. आपकी ये जो रग है, अगर उसमें ज़रा सी भी बाहर आ गई ऊंची आवाज़ की वजह से आपको माँ को कहते हुए, तो अल्लाह ताला उस रग को काट देता है और क़यामत के रोज़ वो हिसाब लेगा आपसे। एग्जैक्टली, इतनी वो है। हाँ देखिए, यहीं पर मैं आ रही थी कि अल्लाह ताला ने यही कहा कि पेरेंट्स क्या हैं? पेरेंट्स आपके ग्रेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल रिवार्ड्स हैं। आप पेरेंट्स आपके किस तरह
कि आप इनकी इज्जत और एहतराम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये अहकाम खुदा बंदी हैं कुरान शरीफ के अंदर। और इसके साथ हमारे आप देखिए कि रूल्स क्या हैं कुरानी के। देखिए मैं थोड़ी सी तमहीद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस वक्त कोई बच्चे बैठे हुए नहीं है, मैं तमाम बच्चों के लिए कह रही हूँ कि आप लोग की एब्सेंस हम रियली बच्चों इस वक्त मिस कर रहे हैं। और मॉर्निंग शो सिर्फ ख़वातीन के नहीं हैं, ये टॉपिक जो है ना, देखिए ये टॉपिक हमारी ज़िंदगी है, ये उन लोगों के लिए हम आज बात कर रहे हैं। वो लोग हैं ये जिन्होंने हमें आज यहाँ पहुँचाया है, और रियली ये वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे आपने कहा अभी कि ठंडा और गर्म, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं। आप देखिए जब हमारे यहाँ हम पेरेंट्स बने, हम बाज़ार जाते थे, अपनी शॉपिंग करने जाते थे, लेकिन हमें हर तरफ बच्चों की चीज़ें दिखती थी और हम वही कर कर आ जाते थे। अपना लेने जाओ, बच्चों की चीज़ें उठा अपना मतलब ईद पे आपने जोड़ा बनाया ना बनाया, लेकिन आपको था कि मेरे बच्चे के ना ईद के 3 दिन के जोड़े जरूर होने चाहिए। वजह आपको लगता है कि हमने, क्योंकि वही सवाल जो मेरा है कि हमने माँ बाप का हक या आपने माँ बाप का हक वैसे मोहब्बत का हक अदा किया है? देखिए मैं ये बोलूँगा कि माँ बाप का हक अदा करना और औलाद का फ़र्ज़, ये एक अजीब सा माइंडसेट है। अगर आप देखें तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमने कर दिया है और हमें इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ औलादें ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर अपने माँ बाप के पैर धो धो के पीते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने तो इनका कोई हक अदा किया ही नहीं है। तो ये एक अपनी इंसान के माइंडसेट है कि अगर आप उसको कैसे देखते हैं। अगर आप इस माइंडसेट से देखते हैं कि आज जो मैं अपने माँ बाप के साथ कर रहा हूँ उनके बुढ़ापे में या उनके मिडिल एज के बाद, और अल्लाह ताला उसके बदले मुझे अजर देगा और फ़ायदा देगा, तो अल्लाह ताला फिर नवाजता भी बहुत है। और ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा, भी बात आगे बढ़ेगी तो मैं बताऊँगा। दूसरा ये कि अगर किसी शख्स को आपने पहचानना है जो सोशलाइज कर रहा है, बड़ा अच्छा खूबसूरत अच्छा सा बन के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो आप ये ज़रूर देखें कि उसके माँ बाप के साथ क्या रवैया है, किस तरीके से वो अपने माँ बाप के साथ बात करता है उस टाइम पे जब माँ बाप बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं, जब उनकी याददाश्त चली जाती है या डिमेंशिया हो जाता है, या एक बात को वो बार बार रिपीट करते हैं और आप कितनी बार उसका जवाब देते हैं। अगर वो कोई ज़िद करते हैं बच्चों की तरह तो आप क्या जवाब देते हैं। ये वो सवालात हैं, ये वो जवाबात हैं कि अगर देखा जाए तो ये कभी ख़त्म नहीं होते, वरना तो लोग इतनी बेहिस औलादें हो रही हैं। अभी आपका ये सवाल चल रहा था और आपका जवाब चल रहा था, मुझे वो शक्ल याद आ रही थी जो मैं लोगों को देखता हूँ जो हमारे अतराफ़ में है, जो हमारे सामने बने हुए इतने डिसेंट एजुकेटेड बने हुए होते हैं, अपने माँ बाप से बात करने की उनको तमीज़ ही नहीं रही। तो मेरे ख्याल से बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और अल्लाह करे कि इस टॉपिक को जब हम ख़त्म करें तो उन बेहिसों को, उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारे माँ बाप आज अगर बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो हम उनको किस तरीके से पेश आए। आज से 2 साल, जब हम 3 साल के थे, जब हमारी पैम्पर में पोटी हुई होती थी, तो वो दुनिया छोड़ के से वो यही लगे हुए होते थे कि रैशेस ना हो जाएं, इसका पैम्पर चेंज कर दो। और जगह जगह अपना खाना छोड़ के सबसे पहले होता है कि मैं ये बच्चे, बिल्कुल, और ऐसी क्या बच्चा गोद में होता है और पोटियां हो रही होती हैं, खाना खा रहे हैं, पोटी हो गई, आए आए, अच्छा चलो खाना छोड़ दिया, जाके पोटी धुला रहे। वो चीजें भी बर्दाश्त माएँ कर रही होती है ना, माँ तो, और वो माओ को तो वो चीज फील ही नहीं होती क्योंकि अपनी जात का टुकड़ा है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, लेकिन क्रिएशन ऑफ, इसीलिए तो कहते हैं कलेजे का टुकड़ा। वी आर द क्रिएशन ऑफ आवर पेरेंट्स ना, बेसिकली हमारी जो बेस है वो हमारे पेरेंट्स ने डाली। उसके बाद आप देखिए जब हम वो इतने महीनों अपने बॉडी के अंदर रखती हैं जो वालदा हैं, उसके बाद वो अपनी नारिशिंग एंड नारिशमेंट कर रही होती हैं, अपना खाना उनको अंदर, यानी अभी आए नहीं है ज़मीन पर, इस लाइक बना देती हैं कि हम ज़मीन पर आते हैं। उसके बाद दोनों लग जाते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि वो फील ही नहीं करते ना पेरेंट्स के आप अलग हैं। देखिए इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ, रिश्ते हम आपस होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं चॉइस के और एक होते हैं जिसमें हम आपस चॉइस नहीं होती। चॉइस में हमारे पास आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स आ गए, हस्बैंड एंड वाइफ आ गए। अब इसमें ज़रा फ़र्क देखिएगा, हम अपने बच्चों को इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं कि इसको समझें इस चीज़ को। अब ये स्पिरिचुअल जो पेरेंट्स का रिश्ता है ना, जो आसमान पर बना हुआ है, तो वो हमारे सिबलिंग्स का भी होता है, लेकिन कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते सिबलिंग्स को और पेरेंट्स को। हाँ बिल्कुल, तो बिकॉज देखिए सिबलिंग्स जो है ना, जी सिबलिंग्स को भी पेरेंट्स बना रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स का हम हिस्सा हैं बेसिकली। ये कैरेक्टर रिवर्सल है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप नौजवान होते हैं, उसके बाद बच्चा बड़ा होता है,
Middle age में आते हैं, पेरेंट्स जो बूढ़ा होते हो जाते हैं ग्रेजुअली एल्डरली पेरेंट्स में आ रहे होते हैं। अच्छा, जेनेटिकली आप देखें, अल्लाह मियाँ भी साथ हैं। अल्लाह मियाँ जेनेटिकली एक फर्मा कभी बना देते हैं ना, एक फर्मा आप दूर से पहचानते जी ये मदिया की फैमिली के लोग हैं, ये सब एक जैसे, ये जेनेटिकली। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली ना, और वो उनको इस लाइफ बना रहे हैं कि वो आगे जाकर एक अच्छे इंसान बने। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना, तो मैं चाहती हूँ कि फातिमा आपकी तरफ से भी यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाए, ताकि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। वही सवाल मेरा। तो यहाँ पर अगर हम नफ्सियात को देखें तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वाई, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस इशू। आई एग्री विद एवरीवन यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का ताल्लुक है, देयर इज़ अ सेइंग व्हिच इज़ हर्ट पीपल हर्ट पीपल। अब येस्टरडे ओनली आई वाज लुकिंग एट अ केस जहाँ पर एक मदर ने आके कहा कि मेरी बेटी मुझसे बहुत बदजन हो गई है, बहुत बुरी तरह जवाब देती है, उसको कुछ भी बोलो तो वो मुझे सही से जवाब नहीं देती, कहती आपने हमारे लिए क्या किया, ये वो सब। जब मैंने उसकी तहकीक की तो उसने मुझे ये बताया कि उसके बाप ने उसकी बचपन में बहुत इतनी ज़्यादा बेल्ट और डंडों से पिटाई की हुई थी कि उसके जिस्म पे उनके दाग हैं आज तक। अल्लाह। तो वो बच्ची जो ऐसे घर में रहती है जहाँ गाली गलोच है, जहाँ पर मारना पीटना है, तो वहाँ पर वो इतनी अब दिल से टूटी हुई है कि हर्ट पीपल। अब वो जो उसका जो पेन है वो अभी कहीं डिसमिस नहीं हुआ, कहीं गया नहीं है। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी कि जब आप घर में एब्यूसिव माहौल हो तो फिर उन बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना कनेक्शन वो ज़रा डिफरेंट होता है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने ये ऑप्ट किया कि वो अपनी फैमिली नहीं बढ़ाएगी, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं करेगी। तो जब मैंने कंसीव किया तो ऑफ कोर्स इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने नेमत दी थी, मैं बहुत खुश भी थी। तो वो उसको था कि जो तुम्हें क्या लगता है कि ये आगे से क्या होगा। तो मैंने कहा बस मतलब मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और क्या हो सकता है कि अल्लाह पाक ने मुझे माँ बना दिया, मैं इससे बड़ी मेरी और क्या अल्लाह की नेमत हो सकती है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस रुतबे के लिए चुना। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम इससे आगे से क्या एक्सपेक्ट करती हो। मैंने कहा बस मैं तो इसको अच्छा ही करूँगी, बाकी अल्लाह पाक इसको नेक बनाए। और मेरे लिए मैंने हमेशा दुआ की कि अल्लाह पाक बेटा बेटी नहीं बस ऐसी औलाद दे जो मेरे लिए अच्छा सदका जारिया हो। तो कहती अच्छा, तो कहती लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं नहीं। बट ये पिछले दिनों पे जो आयशा खान का जो केस हुआ और उसके बाद उसने कहा कि इसका मतलब मैं सही थी कि हम ये क्यों सोचते हैं कि हम एक नई ज़िंदगी दुनिया में लेकर आ रहे हैं, हम उस पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी खुशियाँ ख़त्म कर रहे हैं, अपने तमाम माल दौलत और मुसलसल मेहनत उसी बच्चे के लिए कर रहे हैं कि नहीं और कमाओ, इस बच्चे को हमने बाहर भेजना है, इस बच्चे के लिए हमने ये करना है। एंड देन जब वो बच्चा ही आपके लिए पलट के ना आए तो फ़ायदा से अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी अपने लिए क्यों ना जीऊँ। तो वो मुझे इसकी बात लगी, मैंने कहा भाई ये पर्सपेक्टिव भी, और अब मुझे कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव भी ठीक लगने लगे, बिकॉज आगे आप फोर्स ही नहीं कर सकते। फातिमा आपको पता नहीं है, तो क्या मुझे बताएं कि क्या ये एक्सपेक्ट करना औलाद से कि जो बच्चा हमने पैदा किया है और जिससे हम इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कल कला ये भी हमारे लिए वैसे ही करे जैसे फजीला जी ने कहा ना कि ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। सही। हाँ। तो रसूल पाक से हम जब बात करते थे ब्रेक में, तो एक शख्स था जिसने इस्लाम कबूल किया, और जब वो रसूल के पास आया तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप मुझसे इंतहा से ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि वो किसी और दीन पे हैं और अब मैं इस्लाम पे आ चुका हूँ, तो अब मैं उनको क्या छोड़ दूँ, मैं क्या करूँ। तो रसूल पाक ने फरमाया कि आप अब वापस जाइए, और जब आप वापस जाएंगे तो अब आपने उनके साथ इवन बेटर बिहेवियर शो करना है, बिकॉज़ ये इस्लाम हमें सिखाता है, राइट, कि आपने अपने माँ बाप को उफ़ भी नहीं बोलना। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसमें माँ बाप का कोई फ़ायदा है, बल्कि हदीस में हमें मिलता है कि आपकी रूहानी ग्रोथ के लिए, आपकी नफ्सियाती ग्रोथ के लिए ये आपके लिए एक ज़रिया है। इफ़ यू वांट टू ग्रो रियली फास्ट इन योर स्पिरिचुअलिटी, आप अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनकी कमज़ोरी को देखकर अपनी कमज़ोरी को याद करें जब आप कमज़ोर थे, और उनकी कमज़ोरी में उनकी स्ट्रेंथ को तलाश करें कि वो कितने मजबूत थे जब उन्होंने रात के बीच में उठ के आपकी किफ़ालत की, आपका ख्याल किया। तो इस ज़माने में हमें, अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की बात करें ना, तो माँ बाप के लिए
जाहिर है कि अच्छे उसवा पैदा करना, यानी जब माँ बाप खुद अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और थ्रू एग्जांपल बच्चों को दिखाते हैं कि माँ बाप की किस तरह खिदमत की जाती है, तो बच्चे सीखते हैं। और बल्कि मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो मैं औरतों को कहती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाएं, ख़ासतौर पर बेटों को सिखाएं कि माँ की इज़्ज़त कैसे करते हैं, औरतों की इज़्ज़त कैसे करते हैं, ताकि आपके बुढ़ापे में बड़े होके उनको पता तो हो कि उनको करना क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें कि आजकल के ज़माने में क्या हम बच्चों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो शायद ये वालिदैन के लिए एक इम्तिहान हो जाता है तौहीद में कि क्या हम अल्लाह को अपना सहारा बना रहे हैं या बच्चों को। तो बच्चों को हमने एक मीन्स देखना है, एज अ मीन्स कि अल्लाह ताला ने उनको एक ज़रिया बनाया है सपोर्ट करने का, और लेकिन असल देने वाला खुदा है बेशक। हाँ। और जब हम इस नज़रिए से अपने बच्चों की तरबियत करते जाते हैं, जैसे आपने कहा ब्रेक में कि अपनी तरफ से हम अपनी मेहनत करते हैं और फिर बाकी हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो नेक माँ बाप जब नेक तरबियत करते हैं तो वो बच्चों की तरबियत में झलकती है कि उन्होंने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की कि उनको माँ बाप की तमीज़ करना सिखाया। कभी कभी फातिमा हम ऐसे भी देखते हैं कि एक ही माँ बाप के 3 बच्चे होते हैं, तीनों डिफरेंट फितरत पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत ताबेदार होगा, बहुत फर्माबरदार होगा, और कोई ऐसा होगा जो पलट के भी नहीं देखेगा। लेकिन मैं दोबारा से सवाल पे इसलिए आऊँगी, मैं चाहूँगी आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि क्या बच्चे जो हैं ये बुढ़ापे का सहारा होते हैं कि नहीं होते। और कॉल भी हमारे साथ मौजूद है, मकसूद साहब है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मकसूद साहब, सवाल मेरा आपके सामने, आपको क्या लगता है कि क्या औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है? हाँ जी, माँ बाप तो सारा जिंदगी अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, वो मेरे बहन भाई वो नाफरमान है कि आपने मैसेज करना है। अब मकसूद भाई आप हमें दोबारा कॉल कीजिए, क्योंकि आपके आवाज़ जो है ना वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, तो हम तो आपकी कॉल दोबारा शामिल करेंगे। वही सवाल कह रही थी कि देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने तुम्हें ख़ानदान वाला, कबीले वाला बनाया है। तो अल्लाह ताला ने मतलब एक फैमिली का सिस्टम बना के ही भेजा हमें। हमारी फितरत, हमारी साइकी इसी बात पर बनी हुई है कि हम एक माशरे का हिस्सा होंगे, फिर एक कबीले का हिस्सा होंगे, एक कुनबे का हिस्सा होंगे, और फिर एक हमारी अपनी फैमिली बनेगी। तो ये जो भी इस चीज़ से कुछ अलग जाता है तो वो उसकी साइकी थोड़ी डिस्टर्ब ही होती है एट सम पॉइंट जाके। हो सकता है कि आपको जवानी में ना पता चल रही हो बहुत सारी चीज़ें, बट विद द टाइम आपको ये होता है। और सॉरी, आपने एग्जैक्ट मुझे क्या आपने, मैंने आप सवाल की आपने कहा ना कि एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर नहीं रखनी नहीं, मैंने नहीं बोला कि नहीं रखनी चाहिए। मैंने ये कहा कि ये सवाल जो है ये इसलिए अजीब लगता है मुझे कि हमारी एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं, ये तो एक तरीका है। ये तो एक अल्लाह का सिस्टम है कि आपको इस सिस्टम पे चलना ही चलना है। तो फिर ऐसे तो मेरी औलाद भी मुझसे एक्सपेक्टेशन ना रखे। अगर एक्सपेक्टेशन की बात है कि मैं जैसे कि मैं आपके घर आऊँ और मैं आपसे पूछूं आप मुझे चाय पियेंगे, तो मैं बोलूँ ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर सी बात है पियेंगे। तो ये सवाल ही ऐसा फील कराता है कि जब आप कहते हैं कि हमें माँ बाप से, औलाद से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो दिल में आता है ये कैसा सवाल है। मतलब ऑब्वियस है, एक चीज़ बड़ी पक्की ऑब्वियस है, ये तो सवाल बनता ही नहीं है, ये तो आपका फ़र्ज़ है। उसके अलावा आजकल आपकी बात से मैं जोड़ रहा हूँ इस बात को कि हम देखो, हम लोग तो वी आर सोशल एनिमल्स। हम लोगों में रह के एक दूसरे से सीखते हैं, किसी के बाल कटे हुए कैसे हैं, किसी का फैशन कैसा है, किसी का रवैया बात करने का बहुत प्यारा है, तो हम ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन आजकल पहला, जिस तरह इन्होंने बात की, पहली स्टार्ट होती है हमारी फैमिली से। हम अपनी फैमिली में बैठते हैं, हम चार्ज होते हैं, और उसके बाद हम अपने दोस्त बनाते हैं, और फिर हम दुनियादारी करते हैं एक महदूद सर्किल में। जब तक वो सर्किल महदूद रहता है, हमारी क्वालिटी रहती है और बहुत अच्छी रहती है। जब हम उसको बिला वजह अनलिमिटेड कर लेते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं, आईपैड में घुस जाते हैं। आजकल तो मोबाइल को अपना बाप बनाया हुआ है लोगों ने, और आईपैड को माँ बनाया हुआ है। सुबह उठते ही वो उसमें घुस जाते हैं, और जब आप उसमें बिजी होते हैं, आपका बाप आपसे बात कर रहा होता है, आपकी माँ आपसे कुछ कह रही होती है, तो आप यूं करके बात कर रहे होते हैं, यूं करके हाँ जी बोलें, हाँ ठीक है। चपेड़ उस वक्त लगाई थी। सबसे बच्चों को देखती हूँ अपने माँ बाप को दोबारा से हाथ में फोन पकड़ा होता है। ये क्या है? मैं भी ये सोच रही थप्पड़ लगा। यही ना, अब जब आप यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी जड़ें तो खुद ही काटना शुरू कर दी। अब जब आप मोबाइल देख रहे हैं, गैर जरूरी लोगों की लाइकनेस का वेट कर रहे हैं, डेस्परेट हुए हुए, माँ बाप सामने पड़े हुए और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या आप अपने मियाँ बीवी को इग्नोर कर रहे हैं, तो 10-8 साल के बाद रवैये तो बन जाते हैं ना। फिर एक रवैया बनता है कि जिसमें फिर वो अपने माथे पे स्टिकर लगा लेते हैं, आई डोंट नीड एनीवन। आजकल ये बड़ा टैग है कि मैं अकेला काफी हूँ।
मैं अकेली काफी हूँ, मुझे शौहर नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मैं कुत्ता पाल लूंगा, मैं बिल्ली पाल लूंगी। हाँ, फिर वो ये होता है कि अचानक इंस्टाग्राम पे पोस्ट नजर आती है, आई अडॉप्टेड अ वेरी गुड डॉग। कुत्ते के साथ रहना पसंद कर सकते हो, लेकिन तुम माँ बाप का, दोस्तों का, मियाँ बीवी के साथ बैठ के सोशलाइज नहीं कर सकते। कुत्ते के साथ कोई चैलेंज नहीं है ना, आपके इमोशंस चैलेंज नहीं हो रहे, आपकी कोई तबीयत कोई चैलेंज तो नहीं है ना वहाँ पर, कोई इमोशनल ट्रिगर्स नहीं है, कोई चीज आपको अनप्लेजरेबल नहीं मिल रही ना। जैसे कि मैं घर से निकला, मेरे बाप ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताना है पापा वो दरअसल मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज नहीं जाओ कल जाओ, तो दिस इज द ब्यूटी। और ये एक खूबसूरती है कि आप फिर कन्विंस करें या आप मान जाएं। कभी कभी आप कन्विंस करके पटा लेते हैं, कभी कभी आप ये नहीं कह सकते कि दैट्स माय लाइफ, मेरी मर्जी मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ पे आपका वो ऐसा बोले ना, मेरी मर्जी मैं कहाँ जाऊँ, उसको घर का दरवाजा दिखा के बोला जाए दफा हो जाओ और अब वापस नहीं आना। सही बात 2 दिन में पता चल जाएगा, जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं होंगे, मुझे लगता है शायद बर्गर खा लेंगे, बेसिकली बाहर जाके बर्गर खा लेंगे क्या है। मुझे लगता है जो आपने माँ बाप की बात की ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो दोस्त बुला रहे हैं ना कहीं, दोस्तों की रात 12 बजे केक काटना इज इम्पोर्टेंट। माँ बाप को चलो यार हम आ जाएंगे ना, तो मुझे लगता है शायद बच्चों के ज़हन में भी आ गया कि जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल, और ये शायद एक एटीट्यूड भी है, उसको आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे, बिकॉज आपको पता है कि हम जो मर्जी बाहर से करके आ जाएं, दे आर गोइंग टू बी देयर। तो ये गलत है ना। तो माँ बाप को भी थोड़ा सा मतलब माँ बाप को भी उनको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। देखिए मोहब्बत हर किसी को अपनी औलाद से होती है। आपकी औलाद कहते हैं ना कि बच्चे को आप माँ 2 थप्पड़ मारे, या मतलब कहते हैं ना मारे माँ, वो माँ पुकारता है, फिर भी बच्चे को माँ ही याद आती है। तो उसके साथ हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। और आप भी विद द टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो यही है ना कि देखें हमें हमारी माएँ जैसे थी, तो हमें नहीं पता था कि हमारी माएँ कब मेनोपॉज से गुजर रही है, कब उनका जो पूरी बॉडी है वो एक टोटल शिफ्ट कर रही है, एक हार्मोनल चेंज हो रहा है उनकी जिंदगी में। तो जब वो हम पे गुस्सा करती थी, हमें डांटती थी, या कभी हमें लगता था अम्मी क्या हो गया आपको, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, और देन सडनली वो रोना शुरू कर देती थी, तो हमें समझ नहीं आती थी, जो कि शायद अवेयरनेस की उनको भी कमी थी, उनको भी नहीं पता था, और हमें भी नहीं पता था। हमें तो अब मेनोपॉज का लिटरली पता चला कि मेनोपॉज में क्या कुछ चीजें होती हैं। अगर दुनिया में आप कोई चीज सीख रहे हैं, जैसे अगर फोन को मैं कहती हूँ ठीक है, फोन जो है ना, फोन तो एक गैजेट है, उसे हमें यूज कैसे करना है ये हमारा मसला होना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल जो मैंने आप लोगों से किया वो ये कि क्या औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है? नहीं, इसमें बेटे भी आ जाते हैं, इसमें बेटियां भी आ जाती हैं, और जैसे फजीला जी ने बात की होती है, नहीं होनी चाहिए। हाँ तो वो उन्होंने बात की, कहा भाई ये सवाल ही क्यों पूछे, मतलब ऑफ कोर्स है जिनके लिए माँ बाप ने इतना किया, और जब आप पे फ़र्ज़ है कि आपने माँ बाप की खिदमत करनी है तो फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आस पास फिर हम ऐसे केसेस देख लेते हैं कि हम डर जाते हैं। मैं कहती हूँ माँ बाप चाहे तल्ख से तल्ख माँ बाप का लहजा भी हो, लेकिन स्टिल उनका राइट तो आप पर रहता ही है। भाई देखें ना, आप बहुत मुसलमान बनते हैं तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान पाक में? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप को उफ भी ना करो, और सिर्फ उस सूरत में तुमने उनकी बात नहीं माननी कि अगर वो तुम्हें मेरे अलावा किसी और को सजदा करने को कहें, तुमने वो बात नहीं माननी, लेकिन उस पर भी तुमने बदतमीजी नहीं करनी, तरीके से साइड पे हो जाना है और अपने कैरेक्टर से दिखाना है कि मैं सही जगह पर हूँ। और उफ तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है कि उफ अल्लाह, ये आपने ये भी नहीं करना, आपको पता नहीं। अक्सर हम कहते थे ना कि उफ अल्लाह, हम प्यार से चाहे कह रहे हो, धीमा भी, लहजा भी धीमा हो, आईज भी रोल नहीं करनी, देख के यूं क्या जी। ये बच्चे जो आजकल आईज रोज कर रहे हैं, वहीं पे तो मैं तो कहती हूँ उधर ही 2 चमाटे लगानी चाहिए। ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ये मैं बता पढ़े ये कैसे कर रहे होते? ज्यादा तालीम का ये नुकसान है। नहीं ज्यादा तालीम मुझे लगता है मैं समझती हूँ कि जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो हर चीज में अपने माँ बाप को टोक रहे होते हैं, जबकि उनका टोकना नहीं बनता, उनको समझ। आपको क्या पता, ये बच्चे कहते हैं आपको क्या पता, आपको क्या पता? पढ़े लिखे तालीम से नहीं होता ये पता है। मैं एक बात बताऊँ, ये ज्यादा आज़ादी और प्यार से होता है। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं वो एक अलग बात है, वो ज़रूरी है, दुनिया के साथ उन्हें चलना है, लेकिन हम कई दफ़ा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की वजह से ना बहुत आज़ादी दे देते हैं, उनको बहुत खुला छोड़ते हैं, बोलने का मौका दे देते हैं। हाँ, और अगर हम वो पहली दफ़ा अगर हमें कुछ कहे जी तो उन्हें रख के उनको मारो, सही हो, रख के मारो। ये पहले भी होता था कि पहले ना हम बच्चों को अम्मा बने, हमने भी अम्मा से कोट खाई है, लेकिन सही रहते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि क्या अगर हम किसी बच्चे, क्योंकि माँ बाप भी
अच्छा कॉलर भी साथ है, पहले मैं कॉलर को ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, शबाना है जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। पिंडी वाले खैरियत से बेटा? ठीक है, सबको मेरी तरफ से पूरी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। शबाना जी, आपको क्या लगता है कि औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है? मेरा बेटा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो हमको लेके चलता है। सही बात है। ये सब झूठ है, धोखा है, कुछ भी नहीं है। वो पास बैठे पूछते नहीं है तो आप सहारा कह रही हैं। मोबाइल ही उनके पास होता है, ठीक है, मोबाइल सबसे जरूरी उनके लिए, माँ बाप कोई जरूरी नहीं है। सही। और मैंने अकेले इंडिपेंडेंट बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाया है, ठीक है। एक बेटी मेरी CS अफसर है और दूसरी और एक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, दोनों आउट ऑफ कंट्री हैं। बेटा इधर है, जैसे मैंने पाला कोई माँ नहीं पाल सकती। खुद मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मैं आपसे कुरान, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अकेली बैठी, अभी भी मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। अगर आप मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला बस ये है कि माँ ही है जो लेके चलती है बच्चों को, कोई रिश्ता दूसरा नहीं चल सकता। और कोई आप कहे ना कि सहारा, कोई सहारा नहीं मेरा बच्चा किसी का, अल्लाह की जात है, उसी में भरोसा करें, किसी में मत करें, किसी को ना देखें। मेरे वालिदैन बीमार थे, मेरे मियाँ ने शादी कर ली थी, उन्होंने कहा था कि इसको छोड़ के आज, मैंने कहा बच्चों के लिए मैं कुर्बानी दूंगी। आज वो बच्चे मुझे भी नहीं पूछते, मेरे वालिदैन को मरे का मुंह भी नहीं देखने दिया किसी ने बच्चों के साथ। आप सहारा कह रही हैं, कोई सहारा नहीं मेरा बच्चा। अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, वही चलता है लेके, उसी ने चलना है। बच्चों पे मत टोटको करें, नहीं नहीं नहीं। वो पहले और दौर से करते थे, हम लोग वालिदैन के सामने चारपाई पे नहीं बैठते थे, खावत के साथ वालिदैन के गार्जियन चारपाई पे नहीं बैठते थे, क्यों देखेंगे को क्या करेंगे, बैठना भी गुनाह समझते थे कि वालिदैन इतराम इतना होता था। अब वो बातें नहीं मेरा बेटा। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि एक अकेली औरत 4 बच्चे पाल लेगी, लेकिन वो 4 बच्चे ना वो अकेली माँ को नहीं पाल पाते हैं। वो जैसे शबाना आंटी भी आपकी कॉल है, आप बात करती, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। तो मतलब फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाए? मुझे बताएं कि क्या बच्चों को फिर क्या सोच के परवान चढ़ाया जाए कि ताकि इतनी तकलीफ ना हो? जैसे वो बात करी थी, उनकी लहजे से उनकी तकलीफ झलक रही थी, बिल्कुल झलक रही। वो माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ही जिंदगियां गुजार दी, उनको आगे कुछ नजर ही नहीं आया कभी। जो हम कभी प्रोग्राम नजर तो बात है नहीं, लेकिन हम जैसे जब इससे पहले कुछ प्रोग्राम्स किए तो वो ये ना कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे अफशा आपा काम करती हैं, बिजी होती हैं, तो मतलब मैं अगर ये हमने घर भी देखा, बच्चे भी देखे, हाँ नहीं मतलब इंडिपेंडेंट है, माँ बाप को भी देखा। जो काम करते हैं वो औरतें इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ। तो उनका माइंडसेट बड़ा अलग होता है, वो हर चीज को हैंडल कर लेती हैं। लेकिन जो बिल्कुल जैसे अब वो कह रही हैं शबाना जी कि मैं घर में होती हूँ, मैंने अपने बच्चों पे जिंदगी अपनी खत्म कर दी, तो उनकी ज़ाहिर वो बढ़ गई होगी ना कि यार मेरा एहसास करेंगे, तो अब ज़ाहिर उन्हें वो दुख है। आजकल सबसे बड़ी बात है कि आप ये क्यों सोचते हो कि आपका बच्चा आपके लिए कुछ करे, या आपका बच्चा आपको महल में ले जाके बिठाएगा या कुछ करेगा? नहीं, आजकल के बच्चे जो उनकी मर्जी है वो करें, ठीक है करें, बेशक करें, लेकिन माँ बाप की इज्जत पहले करें। मैं ये समझती हूँ आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारें, जैसे चाहे गुजारें, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत ज़रूर करें। हाँ, मैं डॉक्टर वजाहत के पास आती हूँ, मिसेस असद की कॉल है, वो भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस असद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आज डिस्कस हो रहा है। इसमें आप देखें कि ये जो लेटेस्ट हमारा भी चल रहा है, बच्चे बेशक छोटी ही एज में हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं, चैट जीपीटी से उन्होंने दोस्ती शुरू कर ली है, उसी को ही वो अपना सब समझ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि उन्हें पेरेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जबकि जो है वालिदैन के इतने राइट्स हैं, बेचारे वालिदैन इवन कि बुढ़ापे में वो देख रहे होते हैं कि बच्चा कब उठे, कब उनकी बात सुने। तो ये इस चीज़ को जो है ना, मेरा ख्याल है कि हर लेवल पे बच्चों को भी थोड़ा एजुकेट करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, तो ये हमारे तो इस्लाम का बहुत अहम है कि वालिदैन की जो फरमाबरदारी है वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है, उनके अगेंस्ट तक नहीं कहना। तो ये बहुत अच्छा आप डिस्कस कर रही हैं, लेकिन ये है कि बुढ़ापे में जाके बेचारे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं वालिदैन। वो इनके बिल्कुल देख रहे होते हैं कि कब वो हमें पूछें, कब हमारा जो है हमें सलाम करें, कब हमारी तरफ देखें। तो बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि मतलब इस असद कि आप जैसे जैसे हम ग्रो करें ना, उसका सबसे सैड पार्ट ये कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, और ये कभी कभी अपने वालिदैन को बूढ़ा होते देखना आपके लिए बड़ा तकलीफ से होता है। बिकॉज एक टाइम पे वही अम्मा इतनी एक्टिव थी और वही अब्बा मतलब सुपर हीरो हमारे थे ना, मतलब कुछ कहते
दें, अबू ये कर दें, वो कर दें, और अब जब वो खड़े हो रहे हैं तो आपको होता है कि सही खड़े हो जाए, मैं इनका हाथ पकड़ लूँ। आप वजाहत को चैट करना चाह रहे थे? मैं ये बात कर रहा था, अफशा बांजी जो बात कर रही थी, ये वो औलादे हैं जो बेसिकली अंडे वाले बर्गर्स हैं, ठीक है ना, ये इधर जा सके ना ये इधर आ सके। इन्होंने अपने हिसाब से वेस्टर्नाइज लाइनें खींची हैं जो इनके मतलब की हैं, और ईस्टर्नाइज लाइनें वो खींची हुई हैं जो इनके मतलब की हैं। मतलब ये कि आप कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी मैं कुछ करूं, और जायदाद पे नजर रख के बैठे हुए होते हैं। ठीक है, मेरी पट भी मेरी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, आप कुछ नहीं होते, बोलने वाले कोई नहीं होते, दैट्स माय लाइफ। और यूनिवर्सिटी की फीसों के पैसे माँ बाप भर रहे होते हैं। अगर तुम्हें इतना दम है, दरूद है, तो तुम कमा के पार्ट टाइम जॉब करके करो ना, जिस तरह यूरोप में लोग करते हैं, अमेरिका में करते हैं। ये इनसे नहीं होना, पैसे मांगने के लिए भिखारियों की तरह अपने माँ बाप के पास आ जाते। दुनिया में नहीं आए थे ना, आप हमें लेकर आए थे। बिल्कुल, हो गई गलती। वहां से कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कि औलाद के बाद वो झूले पे भी रख के आते। वही तो है ना, वो औलादे हैं कि अगर बच्चा हो गया तो एबॉर्शन करा रहे हैं, और अगर बच्चा हो गया तो वो कहीं झूले पे रख के आ रहे हैं। तो ऐसे भी तो है ना, तो चॉइस तो माँ बाप के पास भी है कि ओहो ये तो बड़ा अनवांटेड चाइल्ड आ गया, इसको हम किसी को दे देते हैं। और भाई आप ये देखें ना कि ये जो सॉरी आपकी बात मैं ऐड करना चाह रही थी, मैं यही बात, क्योंकि फिर बात आगे बढ़ जाएगी कि हमारे बच्चे जो है वैसे तो बड़ा भाई वेस्ट को वो करते हैं कि जी हमने वही आपकी वाली बात के वेस्टर्नाइज हो गए, लेकिन उनको फिर इस तरह भी वेस्टर्नाइज होना चाहिए कि जाओ खुद ही पढ़ो, खुद कमाओ। 18 साल की उम्र में उनको घर से निकाल दिया जाए, उनको कोई जायदादें ना दी जाए, फिर जाओ लोन लेके पढ़ो, लोन उतारो, तो यही होगी, तबीयत साफ होगी। अब आपका मतलब ये कि आप बाहर भी रखें बच्चों को, और बच्चे कहें कि ठीक है 18 के बाद हम बाहर भी नहीं जा रहे, आपके पैसे पे पल रहे हैं, फिर जायदादें भी दो, फिर हम किसी गोरी को ले आएंगे और फिर माँ बाप मर जाए। बेशक 35 साल तक शादी का खर्चा माँ बाप उठा रहे होते हैं, शादी करने के बाद भी, शादी के बाद, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, आप लोग हमारे मामले में ना बोलें। ऐसे औलादों को तो डूब के मर जाना चाहिए। ये पेरेंट्स की गलती है जो इन्होंने कहा। ये भी ऐड करना चाहती थी कि ये जो हम आपने भी कहा ना कि हम मोहब्बत की बाउंड्रीज बनाएं। बच्चा जब इनिशिएटिव लेता है ना अपनी उन चीज़ों का, जैसे अभी अफशन साहिबा ने कहा कि भाई हम कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा छोटा है लेकिन ये कर लेता है, वो कर लेता है, और ये फैसले भी कर लेता है, तो उस एज में हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी पर्सनल प्राइवेसी को वैल्यू देने लगता है पेरेंट्स के ऊपर, और वो उसका यूज टू इस तरह से हो जाता है कि वो ऑर्डर चलाने लग जाता है, और उस वक्त तक बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यारा लग रहा है बच्चा उनको, लेकिन जब शादी का मसला आता है तो फिर उस वक्त आंखें खुलती हैं पेरेंट्स की कि भाई ये तो हमारी कोई रजामंदी शामिल नहीं है, ये अच्छा, फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी कल्चर के अपनी खुशी को सपोर्ट करेगा। और यहाँ तक भी होता है मदिया के एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स करा रहे हैं, लेकिन बच्चा बोलते हैं जी मुझे तो फ्रीलांस सेक्टर बनना है, वो बन जाता है। तो और बच्चों की अपनी चॉइसेस भी आ जाती। अच्छा, मोहम्मद सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मैम, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आपका बताएं, आपका जो आज सवाल है क्या जवाब देना चाहिए? मैडम गुजारिश ये है कि आपने सवाल ये रखा हुआ है, आज बहुत अच्छा टॉपिक रखा हुआ है कि वालिदैन का बुढ़ापे में बच्चे साथ देते हैं कि नहीं। लेकिन देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं दही इलाके से तल्लुक रखता हूँ, ज्वाइंट फैमिली है हमारी, हर चीज़ को नेगेटिव में भी नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव में नहीं, लेकिन आप मतवातर रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो बच्चे अपने वालिदैन की तरबियत और दुआओं कुर्बानियों की कदर करते हैं, वो सिर्फ बुढ़ापे में साथ नहीं देते बल्कि वालिदैन के लिए एक साहिबान बनकर खड़े होते हैं। अगर वालिदैन की कदर हम नहीं करेंगे तो करनी किसने है? वालिदैन ने हमें पैदा किया है, इतनी तकलीफें हमारे लिए सही है, हमें भी अपने वालिदैन के साथ ना खड़े हों तो वो हमारे में इंसानियत नहीं होगी। तो इस बात को तो बिल्कुल ना रखें, वालिदैन का हम साथ नहीं देते हैं, वालिदैन के साथ खड़े नहीं होते हैं, ये हमारी मोहब्बत है अपने वालिदैन के साथ। वो बच्चा वो इंसान ही नहीं है, वो जो अपने वालिदैन के साथ नहीं खड़ा होगा, वो मैं तो इस बात पर पक्का यकीन रखता हूँ, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए तकलीफ सही है, क्यों ना मैं उसके साथ बुढ़ापे में खड़ा हूँ। ये मैडम बात हर चीज को नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। हमारे माँ बाप हैं, हमने उनकी खिदमत नहीं करनी, हमने उनके साथ बुढ़ापे में साथ नहीं देना, तो किसने देना है?
और मोहम्मद सफदर भाई ये कोई ऑप्शन नहीं है कि क्यों ना मैं उनके साथ भी खड़ा जाऊँ, ये ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना है। बिकॉज जब आपको अपने खाने पीने का नहीं पता था, जब आप बेड पे लेटे हुए आपको कुछ नहीं पता, और अगर वो आपको खुराक न देते तो आप मर जाते हैं। और माँ बाप भी फिर एक ऐसी ही सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, लाग़िर हो जाते हैं, खुद अपनी चीज़ें नहीं कर पाते। और उस वक्त अगर हम उनको छोड़ के चले जाएं तो सोचे ना, मतलब ये भी कितनी अजीब बात है। लेकिन उनको एहसासमंद बनाना जरूरी है, उनको एहसास दिलाना चाहिए। जिस दिन से आप बच्चे को पालना शुरू करते हैं ना, मुझे ये लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें आप बच्चे को जैसे जैसे टाइम के साथ हर बात का बताएं, एहसास दिलाएं कि तुम्हारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, देखो हम कैसे कमा रहे हैं, देखो हम किस तरह तुम्हारी, मतलब एहसान नहीं जता रहे, एक शेयरिंग होती है, मतलब एक बॉन्डिंग होती है। इसका क्या जवाब देते आजकल के बच्चे? इस बात का पता है क्या जवाब दे? आपने हमें पैदा किया तो आपका फर्ज करो। लेकिन मैं इस चीज पे इसलिए नहीं मानती कि आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे भी आजकल के बच्चे हैं, उनमें नहीं है वो चीज कि वो मुझे ये जवाब दें, क्योंकि आपने उनको एक सेट बाउंड्री भी रखी हुई है। तो मुझे फातिमा आप भी बताइएगा कि जब माँ बाप, और मैं कहती हूँ माँ बाप को बताना भी चाहिए, अगर हमने भी अपने बच्चों के लिए कुछ किया तो हम भी कल बच्चों से कहेंगे कि भाई देखो तुम्हारे लिए हमने ये किया ये किया ये किया। तो क्या अब आजकल के बच्चे कहते हैं कि जी माँ बाप हमें गिल्ट ट्रिप दे रहे हैं। सो डू यू थिंक इट्स अ गिल्ट ट्रिप कि अगर माँ बाप अपने बच्चों से कभी शेयर करें कि भाई तुम्हारे लिए तुमने ये कुर्बानी की है? डू यू थिंक इट्स दैट वे? नहीं, आई थिंक कि इंसान इतनी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि ये जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स चलते हैं ना कि रेड फ्लैग्स हैं और ये गिल्ट ट्रिप है और ये है और वो, उस लेबल के पीछे हम बहुत सारी पेचीदा एहसासात को इग्नोर कर देते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। तो चाहे बच्चे ऐसे करें या बोलें, आई थिंक कि एज अ अवेयर पेरेंट, क्योंकि मेरी बेटी भी अब 19 साल की है और फिर मतलब 16 ईयर ओल्ड सेकंड डॉटर है, तो आई फील कि मैं खुद भी अपने आप को इन चीज़ों से अवेयर रखती हूँ। तो जब वो मुझे कोई ऐसी जवाब देते हैं ना, तो आई हैव टू पुट देम टू साइज, आई हैव टू टेल देम मेरे साथ ऐसी बातें मत क्या करो, ठीक है? यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर, तो जब वो किसी और से कंपेयर करते हैं ना, उसकी अम्मा तो ऐसी नहीं करती, तो मैं कहती हूँ कि मैं आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर करूँ, आपको अच्छा लगेगा? तो वो खुद ही उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जो माँ बाप यहाँ कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि मामा उनको ये भी करने देती हैं, वो भी करने देती है। तो मैं उनको कहती हूँ बहुत आसान है बच्चों को छोड़ देना, कि फोन लेके छोड़ दो, किसी के घर छोड़ दो, आजादी दे दो। जो माँ बाप बहुत डेडिकेटेड होते हैं ना, वो ही अपना टाइम, वक्त, एनर्जी बच्चों पे लगाते हैं। रियलिटी चेक देना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, रियलिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब उनको जैसा आपने कहा कि जताना नहीं, लेकिन उनको अवेयर रखना कि कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलों से माँ बाप बच्चों को पढ़ते। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई और फिर मेरा सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ, तो उनको ये लगता था कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप तो उसको गोद में रखती हैं, आप तो ये करती हैं, आप उसको प्यार, हमें तो नहीं क्यूट बोलती। मैंने कहा बेटा आप जाके अपनी वीडियोस देखो, आपको भी इसी तरह बड़ा हमारे माँ बाप भी कहते तो वैसे ही पल के बगैर प्यार किए हुए। तो सारा उसको भी क्या, अभी वो छोटा है, उसका वक्त है, आपको भी वही सब दिए। तो इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन के जरिए उनके भी दिल में अगर कोई बदजन ख्यालात होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जो होती है ना, ये बच्चों को समझाना, ये बोलने वाली नहीं होती, ये उनमें खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से होनी चाहिए कि वो माँ बाप को क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी तो देख रहे होते हैं ना कि वो अपने माँ बाप के साथ कितनी शफकत से रहे हैं, कितने और अपने माँ बाप की कितनी केयर करते हैं। अब हमारे माँ बाप थे तो बूढ़े थे, ज़ईफ थे, हमने उनको पकड़ के बिठाना, खाना खिलाना, वो गिर गई, उनकी टांग टूट गई तो हमने उनको तकिए लगाना, बिठाना, सब करते थे। तो हमारे बच्चे देखते थे, तो देख के सीखता है ना बच्चा, देख के सीखा क्या, देखो ये हमारी मम्मा तो उनको करती है, तो हम भी करें। लेकिन दूसरे का ये भी होता है कि हर बच्चा अपनी फितरत के साथ पैदा होता है। लेकिन ये अहम बात ये कर रहे थे ना कि इस वक्त इंस्टाग्राम बच्चों को पाल रहा है। जब बच्चों के हाथ में, आपने कहा कि वो बाह को दबा रहा है लेकिन हाथ में फोन है, वो आवाज बहुत लाउड हो गई है। तो ये क्योंकि वो आवाज लाउड हो गई है, इसलिए पेरेंट्स को भी अपनी आवाज को लाउड करने की थोड़ी जरूरत है कि उन चीजों को ये अच्छा पॉइंट है कि वाकई नहीं आप बच्चों को बताएं, याद नहीं ना कि बच्चों को फौरन लाइन पे भी लेकर आना है। कॉलर मौजूद है हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मदिया आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है ना। क्या है जवाब आपका पास मेरे सवाल? मेरा जवाब देखें, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो नहीं, बच्चे आजकल के जो जमाना जिस तरह का चल रहा है उसमें मैं नहीं समझती कि औलाद को आप ये समझें कि वो सहारा बनेगी ना बुढ़ापे का। अच्छा, अब उसमें मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हैं कि समटाइम बच्चे करना भी चाहते हैं मगर वो एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं।
समटाइम बच्चे देखते हैं माहौल से कि भाई हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप का कितना किया, तो ये सारी चीजें हैं। मगर मेरा अपना मानना यह है कि अब जिस तरह से दौर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस है उसमें हम ये औलाद के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो दुआ हर वक्त यही करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला इतना सेहतयाब रखे कि हम अपना खुद ही करते रहें। हमें मतलब दो काम दूसरों के कर दें, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। एक चीज, दूसरी चीज ये कि मेरा एक सवाल है, मैं अक्सर ये सोचती हूँ, बच्चों से भी कहती हूँ कि मतलब यार हम इस उम्र में हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप हयात हैं। उनको एक छोटी सी भी तकलीफ होती है तो मैं भाग के जाती हूँ, मुझे फिक्र होती है। जितना हो सकता है हम करते हैं, बट आज के बच्चे में वो चीज है नहीं। अब हमारी कहाँ तरबियत में कमी आ रही है? क्या हम बच्चों को मतलब हम बच्चों को पहले के माँ बाप के मुकाबले में हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। आपके बच्चों की क्या एज होगी? जो मेरे बच्चे, एक मेरी बेटी 18 साल की है और एक और मतलब मैट्रिक में है, उससे छोटी है। मतलब एफर्ट मतलब बच्चे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे करते हैं। बट मेरा अपना इन जनरल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं देखती हूँ कि जो तड़प, जो बेचैनी हमें अपने माँ बाप के लिए है, वो आज के बच्चे में नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं यही सवाल आपसे पूछूंगी। बताएं डॉक्टर बजाज, बच्चों की ऐसी साइकी क्यों है कि बच्चों में वो छोटा सा जवाब दे दूं एज ए माँ, फिर आप डॉक्टर बजाज। वो इसलिए नहीं करते, वो इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी अभी औलाद है लेकिन उनकी अभी औलाद नहीं हुई है, तो ये उस जगह आ गई हैं कि इन्हें यह है कि मेरे माँ बाप कहीं मुझसे दूर ना चले जाएं, मैं किसी रिग्रेट में ना हूं कि मैंने नहीं किया। फजीला जी, उनके बच्चे अभी मैरिड कहती है ना, जब तुम माँ बनोगी ना तब पता चलेगा। जी सर। देखो इसमें ये है कि आजकल ना हर चीज़ करना एक डिस्ट्रैक्शन जैसी शक्ल बन गई है। क्योंकि हमारे लाइफ में ये जो स्क्रीन आ गई है ना, इसने हमें हर चीज़ की प्रायोरिटी नंबर 2 कर दी है। मिसाल के तौर पे मुझे आपकी तरफ आना है और आप या आ रहे हैं तो हम लोग मोबाइल देख रहे हैं तो हमें आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह अगर माँ बाप सामने बैठे हुए हैं या आप दोस्तों में बैठे हैं तो आप मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि अगर आपने मैं मुखातिब हुआ तो आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 जो है ना वो स्क्रीन बनती जा रही है। और ये नए जो बच्चे आए इनके अंदर तो इतना ज़्यादा ये डिसेबल हो गए मेंटली कि इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है, बिल्कुल अलूफ हो गए, उनकी गर्दनें टेढ़ी हो गई हैं। और माँ बाप भी कहते हैं ये ना थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं। आपके बच्चे ने सलाम नहीं किया, हाँ अक्सर होता है, हमें भी सलाम नहीं करते। अब ये बड़े फख्र की बात है। देखें तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये 18 साल की एज में आप अचानक मोबाइल छीन के या नहीं कर सकते, ये आपको 3 साल की एज से करना पड़ेगा। और ये रोल मॉडल आपने खुद ने भी बनना पड़ेगा। ये ना हो कि आप यूं करके बैठे हो, बच्चे को यूं करके हिला रहे हो तो वो आगे आप उससे कुछ नहीं कह सकते। शुरू से आप इस बात को देखें और शुरू से कुछ टाइटनेस रखें। अच्छा, किस जो किस्म की लव टाइटनेस होता होनी चाहिए? मैं सबसे मशवरे भी लूंगी, किस किस्म की टाइटनेस होनी चाहिए और कैसे आप, क्योंकि बच्चों की नफ्सियात बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत, ये आजकल के बच्चे हैं जो ज़्यादा खुद भी नहीं सोच रहे थे, चैट जीपीटी उनको बता रहा होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप नहायत ही हम हसास टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं और वो टॉपिक यही है कि हमें लगता है कि हमारी जो औलाद है, जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें दी गई सबसे बड़ी नेमत है, ये नेमत हमारे साथ उम्र भर रहेगी। क्योंकि इसी नेमत के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। हम आदमी वो नौकरियां करते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ कि उस बच्चे को अच्छे स्कूल भेज सकें, उसकी ज़िंदगी को, म्यार ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, सब मेहनत में लगे रहते हैं। लेकिन कल कला जब वही औलाद आपको डिश करती है, और ज़रूरी नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि माँ बाप बहुत नेक होते हैं बट बच्चे समहाउ जो है ना वो वैसे साबित नहीं होते, उनकी फितरत डिफरेंट होती है। वो है ना कि अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है, औलाद फितना ये सर मैंने ज़िंदगी में देखा। आप ज़िंदगी में सबसे जिस पे बैंक करेंगे ना, रिलाई करेंगे, वही आपको धोखा देता है। तो और अल्लाह पाक इन्हें की बताता है कि मुझसे ज़्यादा तुमसे और कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन हमारी बहुत सारी गलतियां हैं। हम बच्चों को कभी कभी इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को नींद से न उठाओ, मेहमान आए, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे के अगले महीने पेपर होने वाले हैं, प्लीज़ आप हमारे घर मत आए हमारे बच्चे के। हम अपने बच्चों को बता रहे थे कि बेटा तुम ही कुल हो, और फिर उस बच्चे को लगता है कि मेरी हर चीज़ मैटर करती है, बाकी लोगों की कुछ चीज़ और वो ये भी नहीं सिखाते ना तमीज़ कि कोई मेहमान आया गया तो सलाम करना है, बच्चे आके सलाम करें कि आंटी सलाम वालेकुम आंटी। ये आजकल के बच्चे देखेंगे कौन आया, क्या मुसीबत है, ये क्यों आई है, रोज आ जाती है। बच्चे हाँ, ये भी होता है, बच्चे आजकल ऐसे भी कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हम ना बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं उन वाले
रिलेटिव्स की बड़े, अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग देखिए हम हर चीज़ बच्चों के सामने कहे जा रहे हैं और वो पर्दे नहीं रहे, वो डिस्टेंसेस जो होने चाहिए ना, कि अगर मैं अपनी बहन की कोई बात कर रही हूँ कि वो तो उन्होंने ये कर दिया, अब मेरा बच्चा सुन रहा है तो वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, जब वो बहन आएगी तो वो उसी तरह ट्रीट करेगा जो उसने मेरे मुंह से सुना, माँ के मुंह से। ये भी एक एक्सपेक्ट नहीं करना ये चीज़ भी हो रही है कि देखिए पहले ना बड़े आपस में बात करते थे, छोटे बिल्कुल अलग होते थे, और फिर बेटा दूसरे कमरे में चले जाओ तो बच्चे चले भी जाते थे। बिल्कुल जी हाँ। और अभी ना हम लोगों के भी बहुत से मिस्टेक्स हैं कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनको बड़ी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, उनको बड़ी इंडिपेंडेंस दे रहे होते हैं। अभी मैंने बात की कि हम ऑटोनॉमिक, उनकी जो एक इंडिपेंडेंसी है ना, उसको तो हम इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। देखिए एक माँ 6 महीने की बच्ची को फ़ोन दे देती है और वो अपना काम कर रही होती है कि बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं। तो देखिए क्वालिटी टाइम दीजिए अपने बच्चों को, इस तरह ना करें कि बस साथ है बच्चा और पता नहीं वो बच्चा क्या क्या कर रहा है और फिर वही हमें उसको फेस करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने बात की कि बच्चों को टाइट करने की ज़रूरत है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को और टाइट कर सकते हैं, बच्चों का एहसास दिला सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा विक्टिम ब्लेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चा कोई गलत कर रहा है तो हम यही सोचते रह जाएं कि सारी गलती हमारी है, तो बच्चे ने तो सर पे चढ़ जाना है। ठीक है, ठीक। अगर आपकी कुछ गलतियां हैं, जिस तरह भी इन्होंने बात की कि शुरू से ही कुछ चीज़ों को आपने रोल मॉडल बन के दिखाना है। कभी कभी आप बात नहीं करते, कभी कभी सब दिखाई रहे होते हैं। 4 लोग हमारे दोस्त थे हॉस्टल में, 4 लोग नमाज पढ़ने खड़े होते थे तो मैं खुद ही खड़ा हो जाता था। कभी उन्होंने बोला नहीं कि आज नमाज पढ़ो, जब मैंने देखा सारे करते तो आदत बनती गई। इसी तरह आप अपने बच्चों के आगे वो चीज़ों को परफॉर्म करते रहे तो बच्चे उससे सबसे ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है बच्चे जो हैं आजकल इतने ख़राब हो गए हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया से वो बड़ी हैबतनाक आ रही है। तो आप शुरू से उस इन्फॉर्मेशन के मुकाबले में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रखें। आपको बच्चे के लिए अपने आप को ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है। मतलब अगर आप चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं, आपको कम्युनिकेशन टूल्स अच्छे आते हैं, आपको बात करना अच्छी आती है, आपको बच्चों को इंगेज करना अच्छा आता है, गाड़ी में बैठ के उससे बात करना आपको थोड़ी बहुत अच्छी आती है, टच एंड गो टाइप की बात, तो आप उसको इंगेज कर सकते हैं और बड़े प्यार से असर्टिवली आप उसको शुरू से बता सकते हैं कि बेटा आई एम टॉकिंग टू यू, यू डोंट नीड टू यूज़ योर मोबाइल राइट नाउ, प्लीज़ मुझे बड़ा बुरा लग रहा है अगर आप अभी मोबाइल यूज़ ना करें। तो ये आदत सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, और भी चीज़ों में आप डाल सकते हैं। और ये छोटे छोटे यस लेने का आदत बनाएं बच्चे से। और छोटे छोटे यस का मतलब ये होता है बेटा ये टेबल पे ये रखा हुआ ना, ये रख कर आ जाए। आप ये कब आपने वॉश नहीं किया, दैट्स नॉट बैड, दैट्स नॉट गुड, बेटा इसको वॉश करें। ये जो छोटे यस है ना, ये माइंड में बड़े यस की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर आप जब थोड़ा सा येलो स्टैंड और रेड स्टैंड पे जाते हैं तो उस बच्चे को यस कहने की आदत होती है, तो वो भी बड़ी चीज़ों पे अचानक नो नहीं कर पाता। आप उसे 4 बातों पे यस करवा दे तो 5वें पे नो करना जरा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये रेपुटेशन डेवलप करने का टाइम होता है शुरू से ही, और ये जब भी माँ बाप कर सकते हैं जब वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, वो परेशान ना हो, उनकी सोशल लाइफ बेतहाशा ख़राब ना हो, वो खुद मोबाइल्स में ना घुसे हुए हो, तो उनके पास 20 मिनट 25 मिनट का ऐसा टाइम जिसमें बच्चों की आंखों में आंखें डाल के आप इस्माइल के साथ बात करें। कनेक्टिविटी हो जाती है यार। ऐसे थोड़ी है आपकी खुद कनेक्टिविटी नहीं है और आप इंटाइटल्ड हो रहे हैं कि बच्चा जो है वो आपको बदमाशी के लेवल पे सीखे। तो बच्चा कहता है कि मुझसे बदमाशी ना करो, मैं तो प्रो मैक्स हूँ। वो सबसे आगे जा रहा है, क्योंकि एक आधा जाहिल होता है ना, वो अपने आप को बहुत काबिल भी समझ रहा होता है। तो बच्चे जो होते हैं बेचारे से आधे जाहिल आधे पढ़े लिखे सुनी सुनाई बातों पे, तो हमें ये चाहिए कि हम पहले अपने ऊपर काम करें। जरूर करें। एक और बात आखिरी कि बुढ़ापे में सारा पैसा ना दे दें। ये एक अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं क्लिनिक्स में देखा है उन बूढ़े माँ बाप की फैमिलीज को जिन्होंने अपनी सारी दौलत, सारे पैसे, सारा जो उनका एक सर्वाइवल ऑफ द फीटस वाला मामला होता है वो भी बच्चों के हवाले कर दिया। ये सोचिए कि ये बच्चे के घर मैं रहूंगा, ये बच्चे बाहर चले जाएंगे तो ये बच्चा मुझे पालेगा। नो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कि बहुत सारे माँ बाप जो कि अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी जायदाद का बंटवारा कर देते हैं, जिस घर में रह रहे होते हैं जिसको बांट देते हैं, फिर वही माँ बाप दरबदर जो है वो रह रहे होते हैं। फिर वो जो बच्चे भी जिनकी खातिर उन्होंने अपने घर बेचा होता है कि वो अपने घर छोटे बना लें, वो अपने घरों में नहीं रख रहे होते। हमारे साथ कॉलर मौजूद है इंतखाब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। सबसे पहले तो आपको और आपके पैनल को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जो टॉपिक चल रहा है, मैं भी तकरीबन तो पौने घंटे से आपका ही देख रहा हूँ प्रोग्राम। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक मुंतखब किया है।
बात यह है कि मेरा तजर्बा ज़रा मुख्तलिफ है कि मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां शादीशुदा हैं। शादीशुदा होने के बावजूद वो अपने माँ बाप को यानी मुझे और मेरी अहलिया को जिस तरीके से अदब करते हैं, सलाम करते हैं और आते जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल के बच्चों को अगर आप, क्योंकि जाहिर है कि स्क्रीन का ज़माना है, अभी आपके यहाँ तज़किरा हो रहा है, स्क्रीन का ज़माना है, आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बच्चों को शुरू से एजुकेशन अच्छी दें और अपने घर का माहौल अच्छा रखें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारा बुढ़ापे का ख्याल रखते हैं। मेरी उम्र 65 साल है, लेकिन ये कि मेरे बच्चियां और मेरा बेटा 15 साल का है अभी माशाल्लाह, लेकिन वो इस तरह एहतराम करते हैं, इस तरह इज्जत करते हैं कि मैं बड़ा ही बच्चों को देखकर, लेकिन उसके बरक्स मैं एक NGO 3-4 NGO के साथ मुंसलिक हूँ। मैं जब ओल्ड हाउस में जाता हूँ तो वहाँ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो कौन सी औलाद है जो अपने वालिदैन को छोड़ जाती है इन ओल्ड हाउसेस में। इज्तनाब करना चाहिए। हम बिनते फातिमा के हम इतने उनके साथ अक्सर केसेस भी करते हैं, उनके पास जब जाते भी तो वो भी कहती हैं कि अक्सर कुछ औलादें तो ऐसी होती हैं जो कि ज़िंदा होती हैं, सेम शहर में होती हैं और जनाजा तक लेने के लिए नहीं आती, कहते फिर हम ही खुद उसकी जो तस्लीम भी है वो करते हैं। तो मैं अगर आपसे जी सॉरी डॉक्टर वजाहत से मैं यही पूछ रही थी कि ये जो उन्होंने बात की थी, ये बेहतरीन बातें हैं जब आप बच्चे की तरबियत कर रहे हो, जो बच्चे छोटे हों, ये जब 40-50 साल की उम्र में जाके शिफ्ट मारते हैं, ऐसों के साथ क्या करना चाहिए? जिनके पास कुछ 4 पैसे आ जाते हैं उनकी बात, मैं यही कहता हूँ कि जो 40-50 शिफ्ट मारते हैं, आप उस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग रहें बीइंग अ पेरेंट कि आपको उनके जाने का दुख तो हो लेकिन डिपेंडेंसी ना हो। दुख होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप डिपेंडेंट होते हैं ना तो वो दुख साला कम नहीं होता है, ठीक है। तो वो दुख आपको फाइनेंस का क्राइसिस ना आ रहे हो, आपके घर रहने के क्राइसिस ना आ रहे हो, तो इसमें आदमी जो ना टूट के मर जाता है। अगर आपका घर अपना है, थोड़ा बहुत 4 पैसे उन्होंने अपनी जमा पूंजी बना ली, कोई बैंक में रखे हैं कुछ, तो क्या होगा कि चलो बेटा दूर है लेकिन मैं अपनी रोटी तो अपने पैसों से खा रहा हूँ ना। एक मर्द बीइंग अ मर्द, मैं आपको बताऊं कि किसी के से मांग के खाना बड़ा अजाब है, और जो लोग अपना आदमी के लिए औरतें खुद कमाती हूँ, एग्जैक्टली उनकी भी सेम चीज है, उनकी भी यही है ना कि मैं कोई 40-50 साल तक खुद कमा के खाता रहा, बच्चों को दिया, और एक टाइम आ गया कि मुझे महीने के पैसे मांगने हैं। दैट्स अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 16 साल की उम्र से कमा रही हूँ, मेरे लिए अपने मियाँ से पैसे मांगना मौत के बराबर ये प्रॉब्लम है। अगर मांग लेती हूँ, लेकिन मतलब ये होती है आपकी साइकी ऐसी हो जाती है। ये हमें तोड़ता है। जो हम रोते हैं ना परेशानों की, जो आजकल कॉलर्स हैं बेचारों ने बड़े तंजिया बोला है कि नहीं हमें क्या जरूरत है डिपेंडेंट होने की, ये वो अंदर की चीखें हैं, ये रियल बात नहीं है। वो अंदर से कह रहे हैं कि तो आदमी हो या औरत हो, अगर उसको लगता है कि मैंने औलाद को बहुत कुछ दे दिया, तो एक चीज ना दें, वो ये कि अपने 4 पैसे बाजू ना काटें। आपके महीने के जो अखराजात हैं वो आपके हाथ में रहें, उसमें आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो। जो माँ बाप औलादों के आगे हाथ फैलाते हैं और औलाद उनको मुंह चढ़ा के पैसे देती है ना, वो माँ बाप जल्दी नफ्सियाती डैमेज खत्म हो जाता है। तभी मैं कहूँ लोग क्यों ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बस हम चलते फिरते इस दुनिया से चले जाएं, ताकि हम अपनी औलाद को भी किसी किस्म की आजमाइश में ना डालें। खैर हमारे साथ कॉलर मौजूद है रियाज खान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान मॉडल कॉलोनी कराची से। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं सिर्फ उन वालिदैन के लिए और उन बच्चों के लिए खास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने एक दफ़ा एक नौकरी के लिए जा रहा था, तो मैंने अपने वालिद से मुझे कहा तो मैंने बताया नहीं, और मेरा वो काम मैं NIC घर भूल गया, ओरिजिनल NIC भूल गया, जिसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने ये ग्राम बांध ली कि मैंने जो भी काम करना है अपने वालिदैन से पूछ के और उनकी दुआएं लेके। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को, वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन मेरी वालिदा है। मैं अगर सदर जाता हूँ या कहीं पे भी घर से बाइक पे दूर निकलने के लिए, तो मैं अपनी वालिदा का पूरा हाथ अपने जिस्म पे फिरवाता हूँ, दुआ करवाता हूँ, और आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर काम होते हैं। तो मेरे उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन की कदर करें। कल जब ये नहीं होंगे तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप वो नेमत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो जी, मेरी वालिदा ने मुझे एक वालिद साहब की जेब का 100 रुपए का नोट जो है मुझे दिया है और कहा है कि ये अपनी जेब में रखें,
और पर्स खाली नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा पर्स खाली नहीं होता। मुझे पता ही नहीं होता कि कैसे करना अल्लाह ताला मदद करता है, कैसे करम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, और यही बात माँ बाप की ना, ये चीज़ें दुनिया में ऐसे थोड़ी है कि वैसे दुनिया में ही आपको दुआएं देते हैं। मुझे तो लगता है माँ बाप दुनिया से जाने के बाद भी जब आप उनके लिए अच्छा सदका जारिया बनते हैं। मेरी आज भी टीम से कभी ऐसी कोई चीज़ हो जाए, मैं कहीं फंसी हुई हूँ और मेरा काम इतना स्मूथली जब निकल जाता है, तो फिर मुझे होता है कि अल्लाह अम्मी राजी गई हैं। मतलब आपको ये पता है कि वो मुझसे खुश गई है, तो तभी तो मेरा ये काम हो गया। क्योंकि अभी भी ऐसा होता है, मैं अपनी, आप ये बात करें कि अम्मी के पास, मैं जब लाहौर आ रही होती हूँ तो मैं अपनी कब्रिस्तान अपनी अम्मी के पास जाती हूँ। जब मेरा ये दोबारा से शो शुरू होने वाला था तो मैं अपनी अम्मी की कब्र पे गई, अपनी अम्मी से कहा अम्मी आप अल्लाह मियां से मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि उसकी सब चीज़ें अच्छी हो। तो मैं आज भी जाती हूँ, और मैं क्यों नहीं जाऊँगी, तो मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो अपनी अम्मी से बातें करती हूँ तो मेरी अम्मी मेरे लिए ना ऊपर से अल्लाह मियां से, अब उनकी सेटिंग और मजबूत होगी क्योंकि अब वो ऊपर है, अब तो आसमानों पर उनकी सेटिंग और अच्छी होगी भी है। मैं बस आखिरी मिनट में फिर आपसे क्योंकि जो बात करना चाहती थी मुझे आप कंप्लीट करें। जब बच्चों के वाले से बात हो रही थी कि जो ऐसे बच्चे जो माँ बाप को छोड़ भी देते हैं, हाँ तो छोड़ देते तो वो कहाँ खुश होते, अंदर से तो टूटे फूटे होते हैं ना। वो ऊपर से चाहे दुनिया में घूम रहे हो फिर रहे हो। अभी जो एक नया सिलसिला चला था कि आयशा आपा का, बच्चे आयशा आपा से नहीं मिलते या उन्होंने नहीं पूछा या नहीं किया, तो हम लोगों ने कौन सा आयशा आपा को पूछा, पहले ये तो पूछे जो लोग। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल हमारे मीडिया के लोग हैं ना, इस बात को काफ़ी तूल दे रहे थे कि आयशा आपा के साथ ये हो गया, आयशा आपा के साथ वो हो गया, उनके बच्चों ने ये सब कुछ और उसी पे कमानी थी, जो भी था कह दिया, ठीक है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि हम जो आर्टिस्ट हैं, अगर हमारे फनकारों में से भी कोई अगर इस तरह का इंसान कोई है लावारिस, मैं कहूँगी उसको, तो हमें चाहिए कि हम उनकी खैर खबर लें। ये वैसे वाकई बहुत ज़रूरी है। हमें तो कब्रों पे फूल छिड़क नहीं आता है ना, बस जिंदा आदमी को तो जिंदा आदमी को पूछते हैं, बाकी कब्रों पे और मुर्दा की दुआ ये है। मैं हमेशा शो के आखिर में दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। तो उसमें ये गम भी आ जाता है कि जब औलाद आपसे दूर चली जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह जिंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।